हेलो स्टूडेंट्स, आईएमबीडी सब्जेक्ट के से रिलेटेड स्टूडेंट्स, मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट करा दिया था मैंने आप लोगों को। तो आज मैं आपको सेकंड चैप्टर आपका जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले जो चैप्टर की वीडियोस थी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए थे, उसके सारे टॉपिक मेन पॉइंट सब चीज़ को आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था स्टूडेंट्स। तो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटे, जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको जैसे क्वेश्चन आंसर वगैरह बताए, तो मैंने अब जो है सेकंड चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चन मतलब नोट्स बना रही हूँ। नोट्स में यानी कि जो क्वेश्चन हैं उनके मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो सब आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद उन मेन पॉइंट्स की डिटेल जो है वो मैं आपको इसमें शो कर रही, बुक में दिखा रही हूँ, सो दैट आपको एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, और आपका जो है आराम से जो है आपके नोट्स भी हैंड टू हैंड रेडी होते रहेंगे। तो पहला चैप्टर के जो हो गया आपको मैंने कराई दिया है, आप आई होप कि आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा वीडियो को। तो आज जो है आप मैं आपका सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बुक, ये तो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो 8 चैप्टर था, लेकिन अब ना हम सेकंड ही मान के चलेंगे इसको। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि बुक्स में बच्चों आईएमबीजी की बुक्स में ऐसा है कि प्रॉपर एक बुक में सारे सिलेबस नहीं होता है, तो वो डिफरेंट बुक में से सिलेबस निकालना पड़ता है, चैप्टर निकालने पड़ते हैं, नेट पे ढूंढना पड़ता है, उसके बाद ही जो है मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, फिर मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ, प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ये जो है पहला चैप्टर जो मैंने आपको करवाया था, जो आपका 8 चैप्टर था, तो अब उसमें जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह सब बता दिए थे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैंने जो बच्चों करवाया था। अब जो ये सेकंड है, प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके आपको पहला क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसके नोट्स, और उसके बाद में इनका एक्सप्लेनेशंस। बच्चों, मैनेजमेंट, हैव यू हर्ड दिस नेम बिफोर? यस। और मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है बच्चों की जो लाइफ में हम एक मैनेजमेंट के थ्रू ही सारे काम करते हैं। प्रबंधन, मैंने इन हिंदी मैनेजमेंट को बोलते हैं बच्चों प्रबंधन। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट किसी भी काम को करने से पहले उसका सारी प्लानिंग करना, कि भाई जिस वर्क को हम कर रहे हैं उसकी हम प्लानिंग कैसे करें। कोई भी काम होता है बच्चों प्लानिंग से ही होता है, ये आपको मालूम है, बिना प्लानिंग के हम कोई भी काम नहीं करते। तो क्योंकि ये आईएमबीडी आपका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें भी जो कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है या कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, कुछ भी इस तरह का वर्क लगाया जाता है जो एक प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को तैयार करता है, तो उसके लिए सारी चीज़ें बच्चों प्लानिंग की जाती है, उसकी मैनेजमेंट बनाया जाता है कि मैनेजमेंट के थ्रू हर चीज़ को कैसे सेटअप करना है, किसके बाद क्या एक्शन लेना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, किस तरह से हम ये वर्क करेंगे, तो ये होता है मैनेजमेंट। अब लाइफ में भी बच्चों मैनेजमेंट ही होता है, लाइफ में भी हम देखें काम करें, कुछ भी काम करें, तो बच्चों उसके लिए भी हम जो है स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट देखते हैं। बिना मैनेजमेंट के यानी कि हमारी कोई प्रीवियस प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को हम टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है आपके इस प्रबंधन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ये चैप्टर है, अब मैं आपका मैनेजमेंट तो बच्चों आपको खुद ही समझ में आ गया, अब 6 सेमेस्टर में आप लोग हैं, मैनेजमेंट खुद ही जानते हैं। अब देखिए मैंने जो नोट्स तैयार की हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए, चैप्टर 2 है ये आपका, कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन की परिभाषा व इसका महत्व। ये क्वेश्चन है बच्चों, पहले आप इसको नोट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे बच्चों, प्रबंधन की परिभाषा और इसका महत्व। ये बुक में भी है बच्चों, बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे आज, प्रबंधन की परिभाषा व इसका महत्व समझाइए। टिप्पणी के रूप में आए या 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आए, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट इसका क्या बनेगा, इसकी अर्थ यानी कि परिभाषाएं और अर्थ, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट बनेगा इसका महत्व, इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। अब इसका इम्पोर्टेंस यानी कि 2 ही क्वेश्चन इसमें आए हैं, अब की प्रबंधन की परिभाषा व इसका महत्व समझाइए। अब देखिए क्वेश्चन भी आप ये रहा, सबसे पहला बुक के अकॉर्डिंग, प्रबंधन से क्या आप समझते हैं।
ठीक है ना। और ये इसका महत्व ये आपके सिलेबस में है जो मैंने निकाला। अब देखिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया बच्चों। IMED का देखो, अब नोट्स बना रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ स्टूडेंट्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी नोट्स को वीडियो देखते समय आप अपनी नोट कॉपी पर आप इसको तैयार कर लें। सबसे पहला पॉइंट बनेगा अर्थ और परिभाषाएं, जो कि मैं बुक में से आपको बताऊंगी। सेकंड है इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। पहले हम इसके अर्थ और परिभाषाएं ले लेते हैं क्योंकि पहला पॉइंट यही है, तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अर्थ और परिभाषाएं। अब मैनेजमेंट का अर्थ और परिभाषाएं बुक में से बच्चों देखिए ये आ गई। क्या है कि जिस प्रकार मानवीय शरीर मस्तिष्क के बिना एवं हार्ड मास का पुतला मात्र रह जाता है, उसी प्रकार प्रबंधन के बिना व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना भी एकत्रित पूंजी, श्रम और अन्य साज सज्जा समान व्यर्थ और अनुपयोग पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मस्तिष्क जो है हमारा वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है बच्चों। अगर हमारा मस्तिष्क की जो है बच्चों नहीं रहेगा के बिना पूरी बॉडी हमारी यूजलेस है। तो इसी तरह से अब देखिए ये एक राइटर हुए एडविन एम रॉबिन्सन, उनके अकॉर्डिंग कोई भी व्यवसाय, ये आप परिभाषा जो अंडरलाइन कर रखी है मैंने, आप इसकी परिभाषाएं है ना, कि यानी कि देखो पहले जैसे रह जाता है उसी प्रकार किसी भी व्यवसाय उपक्रम, यानी कि कोई भी व्यवसाय जब हम लगाते हैं उसमें हम पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, अन्य चीज़ें जो मटेरियल मशीनरी वगैरह लग जाते हैं तो उसका व्यर्थ है, मतलब वो लगाना बेकार है। तो उसी को जो है अब किसके बिना, मैनेजमेंट के बिना। अब देखिए सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखनी है तो सबसे पहले आप लिखेंगे एडविन एम रॉबिन्सन की परिभाषा इनके शब्दों में। अब जैसे ये पेंसिल से लिखी हुई मैंने लाइन कर रखी है, आप ऐसे लिखेंगे कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता चाहे वह संवेग की स्थिति में क्यों ना हो। इसके लिए उसे नियमित उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। यह उद्दीपन उसे प्रबंध से प्राप्त होता है। ठीक है ना, यानी कि ये सब चीज़ें उसे मैनेजमेंट से प्राप्त होती हैं। ठीक है, से उसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशंस ये हो गई। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर एफ ड्राफ्ट के अनुसार, यानी कि पहली कि प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवन प्रदायिनी तत्व है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। संक्षेप में समस्त आर्थिक क्रियाओं में प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये डेफिनेशंस, यानी कि जब हमारी कोई भी हम चीज़ लगाते हैं बच्चों, ये आप डेफिनेशन जो है इनकी राइट कर लेंगे क्योंकि अर्थ और परिभाषाएं हैं ना इसकी संग प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। तो आप ये जो दो राइटर हैं एडमिन और इसकी इनकी आप आगे भी है कि क्या समझे, यानी कि कोई भी चीज़ लगाएंगे यदि हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, यानी कि प्रबंधन नहीं करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है, उसके बाद हमें क्या काम करना है, हम उसके बाद कौन सा स्टेप है, तो ये सब अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमारी ना के मात्र रहेगी और केवल जो है संसाधन ही रह जाएंगे। अब ये दो डेफिनेशन देखिए बच्चों जो मैंने किए, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरे और राइटर्स ने, अब जैसे मैं 4-5 आपको दिखा रही हूँ, आप कोई सी भी जो छोटी छोटी है ना आप कर सकते हैं। अब इसमें थियो हाइमेन के अनुसार क्या है कि शब्दों में प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने और उनके प्रयासों को सामान्य दिशा में निर्देशित करने का कार्य है। ठीक है, ये छोटी सी है, आप इसे भी कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ बुक में से बच्चों, दिखाने का मतलब ये कि मैं आपको सारी डेफिनेशंस दिखा रही हूँ, आप इसमें से कम जब क्वेश्चन आए इस तरह का तो कम से कम 2-3 डेफिनेशंस तो आप डिफरेंट राइटर्स की, थिंकर्स के या राइटर्स के लिखेंगे। अब छोटी छोटी जिसको लिखनी है वो लिख सकते हैं, थियो हाइमेन के लिख सकते हैं,
अब ये ब्लैक पेन से लिखेंगे एग्ज़ाम में और ब्लू पेन से इसको आप लोग लिखेंगे, देखिए। फिर सेकंड है हैरोल्ड डी कुंट्स के अनुसार प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों द्वारा तथा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है ना, यानी कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम जो है वे कई सारे व्यक्ति मिलकर कोई भी जो होता है उसके, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये है हेनरी फ्योल, इसकी ज़रूर लिखना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है राइटर हेनरी फ्योल। इसकी पीछे भी काफ़ी जो है इनकी ज़रूर लिखना। हेनरी फ्योल सिलेबस में भी दे रखा है इनका। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग ये क्या है कि पूर्वानुमान एवं नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण करना ही प्रबंध है। इनकी हेनरी फ्योल की डेफिनेशन आप जरूर राइट करिए स्टूडेंट्स। ये देखिए, पूर्वानुमान एवं नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण करना ही प्रबंध है। फिर आपकी हेनरी एल सिल्क के अनुसार, सिस्क के अनुसार ये है देखिए। फिर दूसरी एक ये है जेम्स एल लुंडी के अनुसार बच्चों, प्रबंधन मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों की नियोजित, समन्वित, प्रेरित एवं नियंत्रित करने का कार्य है। ये बच्चों सारी डेफिनेशंस हैं। जो इसमें आप चाहें छोटी, जैसे भी जितनी भी आप डेफिनेशंस चाहें, छोटी है या बड़ी, आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से देखिए बच्चों, तो सारी डेफिनेशंस में बच्चों समझाने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई आप वेबसाइट शुरू करें तो उसकी एक जो है प्रबंधन यानी कि एक मैनेजमेंट तैयार कर लेना चाहिए कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, कैसी लागत लगानी है, कैसा रॉ मटेरियल लगाना है, हमें कैसे वर्कर्स चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसी को कहते हैं प्रबंधन। प्रबंधन की परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा, ये हो गया आपका अर्थ एंड परिभाषा, ठीक है। अब आता है इसका सेकंड है इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व बच्चों। इसमें अब इसका आता है महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है संगठन का उद्देश्य प्राप्त करना। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका आपका यानी कि इम्पोर्टेंस है ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन है प्रबंधन की परिभाषा एवं इसका महत्व। तो अर्थ और परिभाषाएं आपको दिखा दी। अब महत्व, इम्पोर्टेंस, यानी कि संगठन का उद्देश्य प्राप्त करना, यानी कि जो हम सबसे पहले हमें अपना एम देखना है बच्चों। सबसे पहले हमें अपना एम देखना है कि जिस एम को हम जो प्रोडक्ट या जो कोई इंडस्ट्री अगर हमारा एम क्या है ना, हमें कौन सा क्या चीज़ हमें हमारा उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हैं, कितना प्रॉफिट पर ईयर चाहते हैं, कैसे हम चाहते हैं। दूसरा है आपका पॉइंट संगठन के सूत्रों का सही उपयोग, ठीक है ना, संगठन के सूत्रों का सही उपयोग। सेकंड पॉइंट बच्चों, ये जो महत्व है मैंने नेट से देखा था, गूगल पे सर्च किया था, तो आप भी कर सकते हैं, इनकी डिटेल उसी में लिखी हुई है। मैंने वहीं से सर्च किया था इसको, क्योंकि मैंने कहा ना बच्चों कि काफ़ी सिलेबस जो है इस बार डिफरेंट है, और वो भी जो है हमें ढूंढना ही पड़ता है। बुक भी अभी तो फ़िलहाल ऐसी स्थिति है कि बुक भी मेरे पास एक है, लेकिन जो भी नई बुक में जो सिलेबस भी मेरे पास है अकॉर्डिंगली, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ नहीं मिलती है तो वो नेट पर सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने नेट में सर्च करके ही बच्चों गूगल पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आप अगर खोलेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको इंग्लिश में दिखाई दे जाएंगे। आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वहाँ पर इनकी डिटेल ले लीजिएगा। फिर भी मैं समझा देती हूँ, मैंने नेट से ही गूगल पे सर्च करी है ये सब टॉपिक। तो देखिए, संगठन के सूत्रों का सही उपयोग, यानी कि जो मशीनरी है, जो भी वहाँ पर चीज़ें हैं, उसका आप सही उपयोग कैसे कर रहे हैं, है ना। फिर है संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए समस्या,
है ना। संगठन की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्या, यानी कि क्या प्रॉब्लम आती है, उद्देश्य जो आपका मेन एम है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि मशीनें मंगाई जाती हैं, उन मशीनों को इस्टेब्लिश मतलब सेटअप करना, उस वो वर्क कैसे करेंगी, और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या किसको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी जो प्रॉब्लम आती है तो ये सारी हमारी इसमें ये चीज़ मतलब ये प्रॉब्लम आती है तो इसका दूर करने का हमें उपाय सोचना चाहिए। समस्या को समझना व किसी निर्णय पर पहुंचना, ये पूरा है कि संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए समस्या को समझना व किसी निर्णय पर पहुंचना, यानी कि जो प्रॉब्लम आती है फिर कोई डिसीजन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना। थर्ड है विभिन्न उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि जो हमारा बच्चों अब एम है, अब कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंडस्ट्री है, कुछ भी करे तो बच्चों वो एक अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना, उसको सेटअप करने के लिए बहुत सारे लोगों का जो है योगदान होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि सब में यूनिटी कोऑर्डिनेशंस की भावना होनी चाहिए, एकता की, और यानी कि जो है आपस में कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना होनी चाहिए, तभी वो जाकर हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आर्थिक व सामाजिक विकास, अब जो हम हमारा करेंगे तो हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास, इस चीज़ का भी बच्चों में ध्यान अपना होना चाहिए कि जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हम अपना चाहते हैं कि हमारा जो है जो हम पैसा अपना खर्च कर रहे हैं तो उसका हम लाभ के द्वारा उसको रिटर्न वापस लें, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी सही डेवलप होती है, और उससे हमारा जो समाज का भी विकास होता है। विकास समाज का कैसे होगा बच्चों, कि जब वहाँ पर जो समाज से ही तो वर्कर्स आते हैं, मतलब जो एक जैसे लेबर वर्क होती है, इंजीनियर्स होते हैं, जो भी अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको आप जब काम देंगे तो उनका भी विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संगठन में कर्मचारी व संस्था में संबंध, है ना। संगठन में कर्मचारी व संस्था में संबंध, यानी कि जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कुछ हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, हमारे रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, है ना। रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए बच्चों, ये चैप्टर आपने खैर पीसी नहीं पढ़ी, उसमें भी ना लीडरशिप एंड सुपरविज़न, यानी कि जब संगठन मतलब हमें अपना कोऑर्डिनेशन, हमें रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, एक फैमिली रिलेशनशिप होनी चाहिए, हमें उन्हें मतलब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटे आदमी हैं, है ना। तो ये सब कि आपस में सब संबंध अच्छा होगा तो प्रॉब्लम भी अगर कोई आएगी तो सॉल्व हो जाएगी, और जब प्रॉब्लम यानी कि जब हमारे वर्कर्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो वर्कर्स भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चुनौतियों का सामना करना। अब यानी कि चुनौतियों का सामना करना कि नई नई चीज़ें आती हैं, नए बच्चों आजकल तो कॉम्पिटिशन्स का एज है, और मार्केट में भी हमारे कॉम्पिटिटर बहुत सारे आते हैं। तो उससे क्या है कि जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो हमें जो है उनसे यानी कि हम कंपटीशन करना, अपने जो प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना, उसको कैसे सेल आउट करना, उसकी सेल को कैसे बढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फेस करना चाहिए। अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम आराम से फेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार का प्रयास, यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जब वो उसकी खपत ज़्यादा होगी, लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो यानी कि क्या है उनकी डेवलपमेंट भी, समाज की सुधार मतलब वो भी एक भावना होनी चाहिए अंदर, कोई भी काम करें कि हम जो हैं अपने लिए नहीं बल्कि कुछ थोड़ा बहुत समाज के को साथ में रखकर उनको ले कर जो है हम कार्य करें। तो ये है मैनेजमेंट का अर्थ और परिभाषा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। कि अब देखिए पहले परिभाषा दिखा दी, अब सेकंड है ये पॉइंट्स है बच्चों, मैंने गूगल पे सर्च करके ही मैंने इनको कोई पॉइंट निकाले, आप उनको अच्छी तरह से डिटेल समझ लीजिएगा। ये हैं सारे 7 पॉइंट्स है बच्चों, ये महत्व के, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं करवा रही हूँ। इन आप 7 पॉइंट्स को बच्चों कर लीजिएगा। इनको नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया है ये ना फर्स्ट आपका, तो वैसे ही आप क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों।
पहला लिखेंगे क्वेश्चन, प्रबंधन की परिभाषा व इसके महत्व को समझाइए, है ना। फिर उसकी अर्थ और परिभाषाएं बुक में आपकी बता रखी है, और ये महत्व के मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है ना। एक बार परिभाषाएं और वो देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में भी लिखे ना तो बच्चों उसको अंडरलाइन कर देना तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको आप अंडरलाइन कर देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक पेन से राइटर का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये शॉर्ट डेफिनेशंस हैं। हेनरी फ्योल की ज़रूर लिखिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन की मुख्य विशेषता लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब देखिए क्वेश्चन, प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं। सबसे अब ये इसमें हमारे बच्चों 10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप ये 10 पॉइंट्स लिखिए। इसी क्वेश्चन को सबसे पहले आपने लिखा ना, प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं लिखिए आप, कि प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं को समझाइए या बताइए। क्वेश्चन हो गया। अब इसकी फर्स्ट, अब इसके 10 पॉइंट्स हैं, हमें जो डिटेल करनी है इनकी। अब आप देखिए, सबसे पहला लिखिए आप, फर्स्ट पॉइंट लिखिए प्रक्रिया। सेकंड लिखिए विज्ञान। थर्ड लिखिए कला। 4 प्रयत्नों का निर्देश। 4 है प्रयत्नों का निर्देश। 5 है निश्चित उद्देश्य। 6 है उत्तरदायित्वों का संगठन। 7 है समायोजन। 8 नियंत्रण। 9 मापदंड। 10 सहयोग है। तो आपके 10 पॉइंट आएंगे इस क्वेश्चन में। मुख्य विशेषता, प्रबंधन की मुख्य विशेषता में ये 10 पॉइंट्स आएंगे बच्चों, ये लिखिए। अब तो आपके लिए बहुत आसान है, नोट्स भी आपको हैंड टू हैंड मिल रहे हैं, ये कर लीजिए। प्रक्रिया, विज्ञान, कला, प्रयत्नों का निर्देश, निश्चित उद्देश्य, उत्तरदायित्व का संगठन, समायोजन, नियंत्रण, मापदंड, सहयोग, ठीक है ना, ये है। अब हम इनको क्वेश्चन को डिटेल करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आ गई आपकी प्रक्रिया, यानी कि उद्योग अथवा कारखानों में प्रबंध का अर्थ प्रक्रिया है। विल्किंसन और फॉस्टर के शब्दों में प्रबंधन एक परिभाषा है। शब्दों में प्रबंधन एक शब्द है जो कि सामान्य रूप से उस प्रक्रिया का वर्णन है ना, शब्द है जो सामान्य रूप से उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोपित सीमाओं के बावजूद एक वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इस, ये विशेषता है ना, तो प्रक्रिया, इसको करिए, लिखिए इसको।
छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटी छोटी डिटेल है इनकी। कि उद्योग अथवा कारखानों में प्रबंध का अर्थ प्रक्रिया है। देखिए कि शब्दों में प्रबंधन एक शब्द है जो सामान्य रूप से उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोपित सीमाओं के बावजूद एक वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सेकंड है आपका विज्ञान। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण प्रबंधन को एक विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है ना, वो छोटा सा है। कुछ वैज्ञानिक है ना, ये लाइन छोटी सी है बस। थर्ड है कला। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि प्रबंधन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका कोई वैज्ञानिक नियम नहीं बनाई जा सकते और इसलिए प्रबंधन को कला कहना अति उपयुक्त होगा। ठीक है ना, यानी कि साइंस भी कुछ वैज्ञानिक नियम होने के कारण इसको विज्ञान भी कहा जा सकता है, और कि प्रबंधन के कुछ ऐसे नियम हैं में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके कोई वैज्ञानिक नियम नहीं बनते, इसलिए इसको एक प्रकार की कला कहना भी ठीक होगा। फिर है आपका प्रयत्नों का निर्देशन, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है ना, कि प्रत्येक कर्मचारी को मन चाहे ढंग से कार्य करने देने से अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अतः प्रबंधन में संगठन में के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के लिए करने के लिए विषय में निर्देशन दिया जाता है। सही बात है। जब तक उनको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी, यदि हम उनके ऊपर काम छोड़ देंगे मनमाने ढंग से कि आप अपने जैसे हिसाब से करेंगे, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, काम ही ढंग से नहीं होगा, है ना। तो ये है कि एक जो है इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होती है। देखिए फिर है निश्चित उद्देश्य। प्रबंधन की एक विशेषता किसी वांछित लक्ष्य या निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास भी है। डेफिनेट एम। सही बात है, हमें कोई एक निश्चित उद्देश्य तो लेकर चलना होगा। यदि हम कोई चीज़ सेटअप करते हैं बच्चों, तो हम ये तो सोचते हैं कि हमें पर ईयर मान लीजिए कितना हमें प्रॉफिट बनाना है। हम जब इतनी लागत लगा रहे हैं तो हमें कम से कम कितना प्रॉफिट पर ईयर हमारे पास बचना चाहिए। 6 है उत्तरदायित्वों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उपक्रम में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को निश्चित कर दिया जाए और उनमें परस्पर संगठित किया जाए। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर देनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। 7 है कोऑर्डिनेशन, है ना। विभिन्न व्यक्तियों को उनके कार्य के विषय में निर्देशन देना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त के लिए समूह में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय या समायोजन भी होना चाहिए, है ना। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग से वो काम कर सकें। ये देखिए थर्ड है नियंत्रण। फिर है 8 है आपका नियंत्रण, कंट्रोल। केवल निर्देशन मात्र से न तो सभी व्यक्ति ठीक से काम करते हैं और न ही समस्याओं की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है तो दूसरी ओर उनके अवांछित सीमा से बाहर के कार्यों पर नियंत्रण रखना भी होता है। कंट्रोल करना, है ना, कि ठीक से काम नहीं करते बल्कि समस्याएं जो कि संभावना की समाप्त हो जाती है, और ना ही मतलब प्रॉब्लम तो आती हैं, लेकिन है ना कि उनके अवांछित या सीमा से बाहर उनके कार्यों पर नियंत्रण रखना भी होता है। मापदंड, स्टैंडर्ड। यह नियंत्रण किसी प्रबंधन की इच्छा मात्र पर आधारित नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के कार्य के उचित या अनुचित का मूल्यांकन करने के लिए कुछ निश्चित प्रभाव होने आवश्यक है ताकि हस्तक्षेप और नियंत्रण न्यायपूर्ण हो सके। देखिए 9 पॉइंट्स।
10th लास्ट है सहयोग, कोऑर्डिनेशन। औद्योगिक उपक्रम यंत्रों को नहीं बल्कि उन पर काम करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। इन मनुष्यों को चाहे प्रबंधनों के द्वारा कितना भी नियंत्रित, निर्देशित और समायोजित किया जाए, उनमें संगठन तब तक नहीं आएगा जब तक स्वयं सहयोग की प्रेरणा ना हो। अतः प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए सहयोग उत्पन्न किया जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन है ना, आपस में यानी कि सहयोग करना बहुत जरूरी है। सहयोग करना बहुत जरूरी है। एक बार देख लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज मैंने आपको सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरह से 2-2 या जिस तरह से भी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको सेंड करती रहूँगी इसी वीडियो के थ्रू। अब आप नोट्स मिल रहे हैं, आपको नोट्स बनाते चले जाइएगा। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक की कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो इस तरह से जो है आपको मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करती रहूँगी। ठीक है, तो आप लोग ये 2 क्वेश्चंस अपने नोटबुक ज़रूर बना लीजिएगा बच्चों, बिना नोटबुक के काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जब मैं नोट्स आपको दे रही हूँ तो आप जो है उनको ज़रूर बनाइए। अब देखिए, आज आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, प्रबंधन की परिभाषा एवं इसका महत्व और प्रबंधन की मुख्य विशेषताएँ। आज आपने ये 2 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिएगा और सेफली रहिए, घर से बाहर मत निकलिए बच्चों। और कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।